इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। इस वीडियो के थ्रू आपको बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में एक रिलेशन मिलेगा भाई। समझ आया। अभी तक लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में अंतर क्या है भाई। समय लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे केमिस्ट समझ नहीं पाते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या अंतर है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है भाई यहाँ पे। अगर कभी भी केमिस्ट्री में बॉन्ड फॉर्म होता है, समाया बॉन्ड फॉर्म होगा, समाया केमिस्ट्री में कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया। और अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, समाया अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है। समाया देखो भाई, अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। तो हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की। तो देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मुझे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दिया है, क्या दिया है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक हो गया। और ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है भाई, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं पर्टिकुलर टाइप के। तो यानी कि टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप, समाया पर्टिकुलर टाइप। तो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक हो गया भाई। तो क्या बोला, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस है, समझ में आया, तो मुझे इसमें पर्टिकुलर टाइप के सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। समझ में आया। उसके लिए मुझे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। देखो भाई, अब क्या करना है, देखो मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मुझे फॉर्म करना है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मुझे क्या करना है, फॉर्म करना है। समाया, ये किससे फॉर्म करना है, आइसोलेटेड एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल देता हूं, गैसियस एटम से। समझ में आ रहा भाई। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है और मेरे पास ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन्स ये किसी थर्ड पार्टी का पार्ट नहीं है। समाया, इस तरह से नहीं हो सकता, जैसे मैंने ये HCl लिया और ये क्या लिया, H2SO4 लिया। समाया, और अब मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ इस तरह से। समाया भाई, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड का मीन्स होता है अकेला, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक हो गया। तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, वो क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। और जब ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो ये बॉन्ड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो मैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाना चाह रहा हूँ, और किससे बनाना चाह रहा हूँ, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। समझ आया भाई। तो देखो, जब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज्ड। समझ आया। और वो एनर्जी जो रिलीज्ड होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है भाई, बॉन्ड एनर्जी। समझ आया। तो देखो, अगर मेरे पास HH, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, इसका 1 मोल है। समझ आया। इसके 1 मोल में जितने भी बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी। और ये हमेशा बात गैसियस स्टेट में होती है। ठीक हो गया। अगर मुझे 1 मोल ऑफ H2 बनाना है इसके आइसोलेटेड गैसियस एटम से, इट मीन्स H और H से, तो जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नॉन एज
बॉन्ड एनर्जी। ठीक हो गया। देखो भाई, अब बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक हो गया। देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी is defined as amount of energy, amount of energy। और याद रखना, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? रिक्वायर्ड टू ब्रेक, required to break all bonds of particular type, all bonds of particular type in 1 mole of substance, in 1 mole of substance। समझ में आया भाई? तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक हो गया। देखो भाई, ये तो बॉन्ड तोड़ने के लिए बात की गई है, अगर बॉन्ड बन रहा हो तो भी डिफाइन कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो देखो कैसे ही बोल सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी इज, बॉन्ड energy is the amount of energy, is the amount of energy, amount of energy ऑब्लिक, मैं इसको क्या भी बोल सकता हूँ, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड to form all bond of particular type, in 1 mole of substance, in 1 mole of substance। समझ में आया भाई? देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में आया? लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन। मेरे पास एक रिएक्शन है, AD प्लस B2C बॉन्ड है। ठीक हो गया। अब जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, AB और प्लस ये बनाते हैं C2D। समझ आया भाई? तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। समझ आया? अब पूछते हैं कि टोटल एंथैल्पी बताओ भाई, टोटल एंथैल्पी बताओ रिएक्शन की, डेल एच ऑफ रिएक्शन बताओ। समझ आया? बॉन्ड एनर्जी दी रहेगी, बॉन्ड एनर्जी दी रहेगी भाई कि AD की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, BC की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, AB की बॉन्ड एनर्जी कितनी है और CD की बॉन्ड एनर्जी कितनी है। समझ आया? तो आपको सारा बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, वो पूछेगा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालोगे, वो निकालोगे समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, समझ आया, ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है भाई ये। कहीं भी आपको बॉन्ड एनर्जी दी हुई है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो आप एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालोगे? ठीक हो गया, वो इस तरह से निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। अब हम बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। देखो भाई, हेडिंग में आप लोगों के लिए डाल देता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
देखो भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बोलते हैं BDE। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। ठीक हो गया? वो क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, BDE ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। Bond can be defined as change in enthalpy, change in enthalpy with breakage of breakage of the chemical bond via homolytic cleavage, homolytic cleavage। ठीक हो गया भाई? तो देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। देखो देखो भाई, मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, H और H। ठीक हो गया? इसके इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते हैं। ठीक हो गया? अब मुझे बतानी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। समय मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक हो गया? अब मुझे इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कराना है, तो इसके लिए मुझे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समाया? तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? BDE। मैंने कुछ एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक हो गया? तो क्या हुआ? H रेडिकल बन गए 2। ठीक हो गया? और ये जो एनर्जी थी, यही एनर्जी BDE, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक हो गया? देखो भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को एज अ रिमार्क याद रख लो भाई। देखो, याद रखना, इस पॉइंट से तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी एंड व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों में एक्चुअल डिफरेंस है क्या, ये पता चल जाएगा भाई। तो देखो देखो, फॉर डायटोमिक फॉर डाईएटॉमिक फॉर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहा हूँ? डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं भाई? जैसे H2, O2, जैसे N2, दीज ऑल आर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? तो इन डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, दोनों सेम होती है। समाया? फॉर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी, किसकी बात करूंगा? बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल। ठीक है? अगर मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होती है भाई। ये दोनों के दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक हो गया? देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लिख देता हूँ भाई आपके लिए। फॉर polyatomic molecules, polyatomic molecules, polyatomic molecules, bond energy of a particular bond, bond energy of particular bond, particular bond। ठीक है? is not the same, is not the same, not the same when present in different types of compound। क्या बोलोगे? when present in
different types of compounds, different types of compound। ठीक हो गया भाई। देखो भाई एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखो भाई मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, जैसे मैंने लिया CH3Cl, दूसरा मैंने लिया CH2Cl2, अगला मैंने लिया CHCl3 और लास्ट लिया CCl4। समझाया? सारे मॉलिक्यूल में CCl बॉन्ड है, समझाया भाई। लेकिन हर मॉलिक्यूल में जो CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट है। याद रखना भाई, ये सब मॉलिक्यूल में, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे ये हो या ये लास्ट CCl4 हो, समझाया? सारे मॉलिक्यूल में CCl बॉन्ड है, समझाया? लेकिन सबकी CCl जो बॉन्ड एनर्जी है वो बराबर नहीं है भाई, समझाया? तो अगर मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ठीक हो गया? तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, अगर मैं पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करता हूं तो याद रखना कि सेम बॉन्ड है लेकिन मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, समझाया? तो सारे मॉलिक्यूल्स में मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बराबर नहीं होगी, समझ रहा भाई? सब में डिफरेंट होगी। तो इट मीन्स इस वाले मॉलिक्यूल में CCl जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, इस वाले में अलग होगी, इस वाले में डिफरेंट होगी और इस वाले में क्या होगी? डिफरेंट होगी भाई। ठीक हो गया? तो ये दूसरा पॉइंट है। देखो भाई तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई। देखो क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, समझ आया? इवन इन सेम कंपाउंड, इवन इन सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड। देखो भाई ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो ये क्या बोलना चाह रहा है? अगर मैंने एक कंपाउंड लिया, लेट अस कंसीडर, मैंने एग्जांपल के लिए CH4 लिया, समझाया? इस CH4 में 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 4, समझाया? और चारों CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो बताओ भाई CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे? समझाया भाई? मैंने क्या बोला? एक मॉलिक्यूल है CH4, इसमें 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, समझाया? और चारों CH बॉन्ड जो है उनकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, समझाया? या मैं बोलूँ उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखो देखो भाई मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, ये H H H और ये H, ठीक हो गया भाई? तो क्या हुआ? सबसे पहले मैंने इसको होमोलिटिक क्लेवेज कराया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो भी एनर्जी मैंने दी उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और याद रखना ये पहला बॉन्ड टूट रहा है तो BDE फर्स्ट लिखा, समझाया? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH H H और एक रेडिकल प्लस H रेडिकल बाहर, समझाया भाई? ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, समझाया, एक CH4 की, वो पहले कितनी है? वो है 425। कितनी है भाई? 425। अब आगे देखो आगे क्या हुआ? H C H H और एक रेडिकल है, समझाया? देखो भाई यहाँ पे CH बॉन्ड है तो तुमने इसको क्या किया? इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लेवेज करवाया, तो उसके लिए तुम्हें जो भी एनर्जी देनी पड़ी दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा बॉन्ड टूट रहा है तो इसे 2 डाल दो, समझाया? तो क्या बना? CH H और 2 रेडिकल बन गए और एक H फिर बाहर हो गया, समझाया? ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो होती है 470, समझाया भाई? अब देखो अब क्या बचा है? H C H और 2 रेडिकल है, समझाया? प्लस अब क्या किया भाई? फिर ये वाला बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, मीन्स इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लेवेज करवा दिया। तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तीसरा बॉन्ड टूट रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? 3,
समाया। और अब क्या बचा, CH बचा है 1 2 3 समाया। और प्लस क्या आया है, H रेडिकल। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है थर्ड, वो कितनी होती है, वो होती है 416 समाया। अब लास्ट बॉन्ड बचा है भाई CH, ठीक हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा। होमोलाइटिक क्लेवेज के लिए जितनी भी एनर्जी दी जाएगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लास्ट बॉन्ड टूट रहा है यानी कि फोर्थ बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या रख दिया, BDE4 समाया। और क्या आ गया, ये पूरा तुम्हारा C अलग हो गया और ये H रेडिकल बाहर समाया भाई। तो देखो भाई, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसकी वैल्यू आती है 335 समाया। देखो भाई, अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल समाया। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड होंगे। मैंने मान दिया एक CH4 है, इसमें एक ही टाइप का बॉन्ड है CH बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलेगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलेगी, ये जो सारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इनका एवरेज निकाल देते हैं। इनका क्या निकाल देते हैं भाई, एवरेज। तो एवरेज करके बताओ कितना आया, वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी समाया भाई। तो एवरेज करो, एवरेज के लिए क्या आएगा, 425 फर्स्ट डिसोसिएशन एनर्जी, देन 470 समाया, देन 416 और लास्ट में क्या है 335। कितने हैं, 4/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 11.5 और ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल समाया। तो ये जो एनर्जी थी वो किस में है, किलो जूल पर मोल में है, मोल इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली ये भी सेम यूनिट है, ये वाले भी सेम यूनिट है, ये वाले भी सेम यूनिट है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर मैं किसी भी बॉन्ड का, मेरे पास एक बॉन्ड है C और ये H है, अगर मैं इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लेवेज कराता हूँ समाया, तो याद रखना मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समाया। अगर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है, जैसे H और H समाया, तो याद रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी सिमिलर होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हुआ समाया, तो मैंने सोचा कि इसमें CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, Cl बॉन्ड है और Cl बॉन्ड है समाया, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल लेंगे, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों को एवरेज कर देंगे और एवरेज करने के बाद जो एनर्जी आएगी वो CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, किसके केस में, CH2Cl2 के केस में समाया। सिमिलरली अगर मुझे CCl बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालूंगा, इस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालूंगा, दोनों का एवरेज कर दूंगा। तो एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे बोलूँगा वो CCl बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है, किसमें, CH2Cl2 में, ठीक है भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया। सबसे पहले मैंने बोला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी सिमिलर होता है। मैंने एग्जांपल लिया CH2Cl2 और CHCl3 समाया, दोनों में CCl बॉन्ड है समाया, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में CCl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट होगी और इस वाले मॉलिक्यूल में जो CCl बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी समाया। दूसरा ये था। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अगर मेरे पास पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड है समाया भाई, समाया पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड है, तो याद रखना जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था, इसमें भी CH बॉन्ड है, ये भी CH है, ये भी CH है और ये भी CH है, लेकिन सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग है। पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या है, अलग अलग है समाया। तो इसके लिए अगर मुझे इस टाइप के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगा, प्रत्येक बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करूँगा और देन उसका क्या कर दूंगा, देन उसका एवरेज कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, देन उसका एवरेज कर दूंगा, ठीक हो गया। अब देखो भाई, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हम लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रांग बन जाए भाई। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इसने दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या दी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी दी है, H2 की दी है, Cl2 की दी है और HCl की दी है।
ठीक हो गया भाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है 104H2 की, 58 जो दे रखी है वो Cl2 की, और 103 जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, वो HCl की दे रखी है। ठीक हो गया। उसने बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। देखो भाई, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो किस तरह से हो रही है, देखो देखो क्या हो रहा है, H2 गैसियस है प्लस Cl2 ये भी क्या है, गैसियस है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में, 2HCl में। ठीक हो गया भाई। तो देखो मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है तो आप रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो। तो देखो भाई, जो हीट ऑफ रिएक्शन थी वो हम निकाल सकते थे। देखो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया ना तो बहुत अच्छा होगा, जेईई में बहुत अच्छी रैंक होल्ड करोगे भाई आप लोग। देखो भाई, देखो क्या है, यहाँ पे है H2 समाया, इट मीन्स H और H। ठीक हो गया। प्लस आगे है Cl और Cl। ठीक हो गया भाई। और जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या है, HCl। लेकिन HCl के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। समझ आया भाई। तो जो एंथैल्पी हो जाएगी डेल H वो हो जाएगी, देखो भाई रिएक्टेंट में H एक है तो कितना दे रखा है, उसने दिया है 104। समझ, ये रिएक्टेंट है। प्लस Cl जो है CCl वो कितना दे रखा है 58। समाया 58। ठीक है। और याद रखना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कितनी है भाई, प्रोडक्ट में HCl बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म हो रहा है मीन्स क्या हो जाएगा 103। समाया भाई। और मल्टीप्लाई कितना होगा 2, क्योंकि 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। समाया भाई। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस और प्लस लगा रखा है, तो आपको कभी ये नहीं बोलना है कि HCl बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसलिए उसकी एंथैल्पी मैं क्या लूंगा -103। इस टाइप का नहीं लेना है, बस आपको केवल पुट करना है रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी क्या है और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी क्या है भाई। समाया। तो देखो भाई, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी लगा दी है। समाया। देखो भाई, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -44 किलो कैलोरी। ठीक हो गया भाई। पर मोल नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जितने मोल यहाँ पे यूज हुए हैं वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं भाई। यहाँ पे 2, इधर कितना है 1 और इधर कितना है 1। ठीक हो गया भाई। देखो अब जो उसने पूछ रखा है उसने हीट ऑफ द रिएक्शन नहीं पूछा है, उसने पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ आया भाई। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार उसे जरूर देख लेना भाई। समझ आया। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा भाई, एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं HCl के टर्म में आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास HCl है समय, तो मुझे 1 मोल ऑफ HCl बनाना है। क्या बनाना है, 1 मोल ऑफ HCl। और किससे बनाना है, इसके कंपोनेंट से। कौन कौन से कंपोनेंट है, H2 और Cl2। समय ये भी हाफ आएगा और ये भी हाफ आएगा। ठीक हो गया भाई। तो 1 मोल ऑफ HCl को इसके कंपोनेंट से बनाने में समाया जितनी एंथैल्पी चेंज हुई, समाया उस एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक हो गया भाई। जब इस रिएक्शन में आपने 2 मोल ऑफ HCl बनाए थे भाई समाया, तो जो एंथैल्पी चेंज थी वो कितनी आई -44 किलो कैलोरी। समाया। लेकिन हमें 2 मोल नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए 1 मोल चाहिए। तो 2 मोल के लिए -44 है, तो 1 मोल HCl के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल HF बोल देता हूँ। समाया डेल HF ऑफ HCl तो कितना आएगा भाई, वो आएगा -22 किलो कैलोरी अब आएगा पर मोल। समाया 1 मोल HCl को उसके एलिमेंट से यानी कि H2 और Cl2 से बनाने में जो एंथैल्पी चेंज आया समाया वो कितना था -22 किलो कैलोरी पर मोल। समाया भाई।
तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। समझ आया? तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। देखो भाई, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। समझ आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है भाई, देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, क्या है 4H गैस कन्वर्ट हो रही है भाई किसमें, ट्वाइस H2 में, ये भी गैस है। डेल एच इज इक्वल्स टू कितना आया, -8696 किलो जूल। ठीक हो गया भाई? याद रखना, अब वो पूछ रहा है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH। देखो इस रिएक्शन में तो H2 बॉन्ड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। समाया? H2 बॉन्ड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। लेकिन मुझे इस H2 बॉन्ड को क्या करना है, डिफॉर्म करना है। तो मुझे रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी, मतलब रिवर्स करनी पड़ेगी 4H। ठीक है, तो जो डेल एच है वो पहले निगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ? देखो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मैं ए से बी गया, समझ, इसका एंथैल्पी चेंज x किलो जूल था। ठीक हो गया भाई? अगर मैं इसको बी टू ए लिखूंगा तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगा, उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ? तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो क्या हो गया, नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पे निगेटिव था, मैंने रिएक्शन को चेंज किया तो चेंज करने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आया भाई? अब बताना है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। समझ आया? तो HH बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। समझ आया भाई? तो देखो भाई, HH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। समझ आया? HH बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। देखो मैंने बोला था डायटोमिक मॉलिक्यूल है, चाहे आप इसे बॉन्ड एनर्जी बोलो, बॉन्ड एनर्जी बोलो, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE बोलो। समाया? बात तो सेम ही है। उसका जो डेफिनेशन था वो क्या डेफिनेशन था, अगर 1 मोल सब्सटेंस आपके पास है, समाया, गैसियस स्टेट में, और 1 मोल में जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड आपने तोड़ दिए, समाया, तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये कितने मोल है, यहाँ पे आपके पास 2 मोल है। तो मैंने डेफिनेशन में बताया था 1 मोल सब्सटेंस में जितने भी बॉन्ड हैं उनको तोड़ने में जितनी भी एनर्जी दी गई, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। तो ये आ जाएगा HH, और कितना बनेगा, 2H। समझ आया भाई? तो यानी कि जो डेल एच था वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्लस 6.9.6 किलो जूल बाई 2। ठीक हो गया भाई? अगर 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे थे तो जो एंथैल्पी चेंज थी या बॉन्ड एनर्जी जो थी वो इतनी थी। अगर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कितनी रह जाएगी, हाफ। तो देखो भाई, जो आंसर आया हाफ कर दो भाई इसे, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 434.8 किलो जूल। ठीक हो गया? यानी कि जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक हो गया? होप आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा भाई। समाया? बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस समझाया भाई। ठीक हो गया? मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक हो गया? आप लोगों को इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है भाई। ठीक हो गया? इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।